सा काम कर दो। उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो जरूर दूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। व्यक्ति बोला, महाराज बताइए क्या काम है। संत ने कहा कि मेरे पास एक सुंदर सा चमकीला सा बहुत प्यारा सा एक पत्थर है। संत ने कहा उस पत्थर को आप बाजार को ले जाइए। तो व्यक्ति ने कहा अच्छा, क्या वो पत्थर को बेचना है महाराज? क्या उस पत्थर को मैं बेच दूं ले जा करके? संत ने कहा नहीं नहीं, बेचना नहीं है, इसका मूल पता करना है आपको कि एक मूल्य क्या है पत्थर का। इस पत्थर को ले जाइए और इसका मूल पता करिए कि इस पत्थर का मूल्य कितना है। बस पता करके पत्थर को वापस लेके चले आना मेरे पास, इसकी कीमत जाननी है। संत ने कहा जाओ इस पत्थर को ले जाओ और इसकी कीमत जान लो कि इस पत्थर का मूल क्या है। तो व्यक्ति ने पत्थर को लिया और चल पड़ा बाजार को। और जब व्यक्ति ने पत्थर को लिया और बाजार को चल पड़ा महाराज, तो एक मंडी में जाकर के वो व्यक्ति पत्थर को लेकर के पहुंचा। और जब एक मंडी में जाकर के पत्थर को ले जाकर के पहुंचा, तो उस मंडी में एक आदमी खड़े खड़े ठेला पे फलों को लगाए हुए था और वो आदमी फल बेच रहा था। जब फल वाले को व्यक्ति ने देखा, उसके पास में गया और पूछने लगा महाराज आपको ये पत्थर दिखाया है उसने? कहा, बोला महाराज आप इस पत्थर को देखिए और इस पत्थर का मूल बता दीजिए। आप ये पत्थर खरीदोगे, कितने में लोगे? मंडी वाले ने पत्थर को उठाया, अपने हाथ में लिया, चेक किया। फल वाले ने कहा महाराज मैं अपने ठेले पे जितने भी फल लगाए हैं सारे फल 1-1 किलो के हैं, सारे फल 1-1 किलो हैं। आपको मैं इस पत्थर के लिए पूरे फल दे दूंगा। व्यक्ति ने कहा ठीक है, लाइए पत्थर को दीजिए। फल वाले ने कहा क्या बेचोगे? व्यक्ति ने कहा नहीं, बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसका मूल्य पता करना था, इसकी कीमत जाननी थी मुझे, हमको बेचना नहीं है। फिर वो व्यक्ति आगे को बढ़ा और वो व्यक्ति आगे को बढ़ता चला जा रहा था। उसको एक कपड़े वाला मिल गया। कपड़े वाले से पूछा कि महाराज ये मेरे पास में पत्थर है, आप खरीदोगे? कपड़े वाले ने कहा हाँ महाराज दिखाइए पत्थर। उस व्यक्ति ने पत्थर को निकाला झोले से और तुरंत कपड़े वाले को दिया। बोले क्या मूल्य लगाओगे इसका? कपड़े वाले ने कहा मैं इसका मूल्य आपको 4 मीटर का एक कपड़ा दे दूंगा। बजाज ने कहा महाराज मैं आपको 4 मीटर का एक कपड़ा दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज मेरा पत्थर वापस कर दीजिए। कपड़े वाले ने कहा क्यों, बेचोगे नहीं? व्यक्ति ने कहा महाराज मैं तो सिर्फ इसकी कीमत जानने के लिए आया था, मैं बेचने के लिए नहीं आया था। पत्थर को लेता है व्यक्ति और आगे बढ़ गया। जब वो व्यक्ति आगे बढ़ गया तो एक बर्तन वाला मिल गया जो बर्तन बेच रहा था। एक बर्तन वाले के पास गया, पूछने लगा महाराज मेरे पत्थर को देखो, क्या खरीदोगे आप? बर्तन वाले ने पत्थर को देखा और पत्थर को हाथ में लिया। बोला पत्थर तो बहुत चमकीला है। व्यक्ति ने कहा महाराज आप इसका मूल्य क्या लगाओगे, क्या दोगे मुझे इस पत्थर के बदले? उस बर्तन वाले ने कहा महाराज मैं आपको एक बड़ा सा बटुआ दे दूंगा इस पत्थर के बजाय।
व्यक्ति ने कहा ठीक है, लाइए पत्थर वापस कर दीजिए, मुझे बटुआ नहीं लेना है। बोले क्यों, आपने तो बात की थी बेचने की, फिर क्यों नहीं लेना है? बोले महाराज नहीं, मुझे लेना नहीं, मुझे इसका मूल्य पता करना था, मुझे ये जानना था कि ये पत्थर कितने का है, इसका मूल्य क्या है, इसलिए मुझे महाराज लेना नहीं। बोले ठीक है। यहाँ से एक सुनार के पास पहुंचा, सुनार वाले से कहने लगी, सुनार ने कहा कि मैं आपको एक कटोरी चम्मच चांदी का दे दूंगा। व्यक्ति ने कहा ठीक है। बोले बेचोगे? बोले नहीं बेचूंगा, सिर्फ मैं इसका मूल्य जानने के लिए आया था। फिर अंत में एक जौहरी के पास पहुंचा जो हीरों की पहचान रखता है। वो व्यक्ति एक जौहरी के पास में पहुंचा जो हीरों की पहचान रखता है। महाराज जौहरी के पास में पहुंच करके उन्होंने एक बहुत सुंदर चमकीला वही पत्थर निकाला। जौहरी से कहने लगे महाराज ये पत्थर आप लोगे? जौहरी ने जैसे ही पत्थर को उठाया और बोला कि ये पत्थर तुझको कहां से मिला? व्यक्ति ने कहा मिला मिला छोड़िए, इसकी कीमत बताइए मुझको। जौहरी ने कहा इसकी कीमत मैं पूरी दुकान तुझको बेच दूं, पूरा हीरा तुझको दे दूं, तब भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। इतनी कीमती हीरा है। अगर मैं तुझको पूरा हीरा दे दूं, पूरी दुकान भी दे दूं, फिर भी मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता तुझको। इतना कीमती हीरा है ये, इतना कीमती पत्थर है ये। व्यक्ति ने कहा, बोला मुझे बेचना नहीं है, बस मूल्य जानना था इसका। सो पत्थर को लेता है और महात्मा जी के पास फिर से पहुंच गया, संत के पास फिर से पहुंच गया। आप सब लोग अच्छे से बैठ जाइए। और फिर जब महात्मा जी के पास में पहुंचा तो उसकी बुद्धि में समझ नहीं आया, उसको ये बात समझ नहीं। सब्जी वाले ने सब्जी का मूल्य बताया, कपड़े वाले ने कपड़े का मूल्य बताया, सुनार ने सोने का मूल्य बताया, जौहरी ने हीरा का मूल्य बताया, बर्तन वाले ने बर्तन का मूल्य बताया। कुछ समझ क्यों नहीं आया है? कोई इन सब लोगों ने एक पत्थर का मूल्य अलग अलग क्यों बताया महाराज? और जौहरी के पास जैसे ही मैं गया, वो तो इसे देखते ही रह गया महाराज। आज संत के मुस्कुराहट आ गई उसकी बातों को सुन करके। संत ने मुस्कुराया और कहा, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है कि जीवन का मूल्य क्या है। मनुष्य जीवन एक कीमती हीरा है। बस इतना फर्क है कि इस हीरो को आखिर समझ कौन पाता है। मनुष्य बहुत कीमती हीरा है, बस फर्क इतना है कि सामने वाले में कितना ज्ञान है और कितना समझ सकता है। इस मनुष्य के जीवन को चंद खाने पीने में लोग गुजार देते हैं, घूमने टहलने में, लड़ाई झगड़ा में जीवन गुजार देते हैं। देखो जैसे कि फल वाला 1 किलो फल में तौल रहा था, वैसे ही लोग खाने पीने में इस जीवन को गुजार देते हैं। और कोई इस पत्थर की सोने चांदी से कीमत लगा रहा था। तो ये मनुष्य का जो शरीर है, बस बिरला ही ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दूसरे इंसान को अच्छा समझ सकते हैं, या बिरला ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरा इंसान को अच्छा इंसान समझे या अपने जीवन को कीमती समझे। मानव जन्म इस संसार में सबसे कीमती है। मनुष्य का तन मिलना बहुत भाग्य की बात है, बहुत बड़ी कृपा है।
मानव जीवन से कीमती और कुछ नहीं हो सकता महाराज। आज देखो कथा सुन रहे हैं आप, मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है जो मैं कथा कह रही हूँ और बोल रही हूँ। जब मन होता है तो भोजन कर लेती हूँ, जब मन होता है तो चल लेती हूँ, जब मन होता है जो करना होता है करती हूँ, जब मन होता है तो उठ के चल देती हूँ। लेकिन इस मनुष्य के शरीर को लोग ऐसे गुजारते हैं मानो कि जैसे उन्हें कभी जाना ही नहीं है भगवान के पास। हाथ बढ़िया है तो चल रहे हैं, और हाथ अगर अच्छे ना हो तो काम करने की लालसा जागेगी, अगर हाथ अच्छे हैं तो लोग काम करना नहीं चाहते। आवाज बढ़िया है तो बोल रहे हो आप लोग, पाँव बढ़िया है तो पाँव पे खड़े हो जाते हो, जब मन हो तो भोजन कर सकते हो। यही अगर थोड़ा सा मनुष्य के शरीर की हार्ट बीट आगे पीछे हो जावे तो डॉक्टर इसी के लिए लाखों करोड़ों रुपया बताते हैं। थोड़ा सा आपको बुखार आ जावे, बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल पहुंच जाओ, जो सांस आती जाती है इसी सांस के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया आपको बता सकते हैं। यही अगर अस्पताल में वेंटिलेटर पर लेट जाओ तो बेड का चार्ज मिला करके पता नहीं कितने लाख रुपए आपको बता देंगे। कितना बिल बताते हैं जाने के बाद, एक हवा के लिए बताओ, एक ऑक्सीजन के लिए कितना बिल बताते हैं। कभी एकांत में बैठ करके तो आप सोचिए, कभी महसूस करके देखिए कि हम लोग सांस लेते हैं तो हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। ये सब भगवान का दिया हुआ है, आनंद लेते हैं हम लोग। ऐसे तो पता नहीं चलता कि कब एहसास करते, कब सांस आती जाती है, लेकिन उसी को कीमत सांस की पता चलती है जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हम पे भगवान की बड़ी कृपा है, जो सब चीज भगवान ने हमको मुफ्त में दिया है, फ्री में दिया है। फ्री में सब कुछ भगवान ने हमको प्रदान किया है। किसी चीज का भगवान ने हमसे पैसा नहीं लिया। बताइए पैसा लिया? बिल्कुल भी नहीं, सब फ्री भगवान बताते, सब फ्री भगवान देते। यहाँ तक कि जो इधर उधर से लोग हैं, जैसे अपने यहाँ सरकार होती है तो हर एक चीज का टैक्स लेती है, लेकिन भगवान ने आपसे कोई टैक्स लिया? भगवान ने आपसे कोई टैक्स नहीं लिया। यहाँ बिजली का टैक्स, पानी का बिल सब लोग हमसे ले लेते हैं, लेकिन भगवान ने सब फ्री बना दिया। बताओ, भगवान ने हमसे कुछ नहीं लिया, फिर भी हम भगवान को झूठा साबित कर देते हैं। कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो भगवान के ऊपर भरोसा ना करके दूसरों का भी भरोसा तोड़ते हैं। भगवान ने हम लोगों को जमीन दे दी, भगवान ने जमीन पर हम लोगों को लिटा दिया, बिठा दिया, लेकिन भगवान ने हमसे कहा कि हमको रुपया दो। जमीन के टुकड़े टुकड़े करके बेचने वाले तो हम और आप हैं। पानी को बोतल में भर के बेचने वाले कार्य तो हमने किया है, आपने किया है। भगवान ने कहा था कि पानी को बेच डालो। जैसे लोगों ने किया, भगवान ने थोड़ी किया। भगवान ने तो कुछ नहीं किया। भगवान उससे क्या लेना देना। भगवान ने तो आपको सिर्फ दे दिया शरीर मनुष्य का। इसीलिए कहते हैं भगवान से बड़ा हमारा कोई हितकारी नहीं हो सकता भैया। चाहे कितना भी लोग कहते हैं कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बहुत लगाव रखता हूँ, ये सब झूठ है। कोई किसी को नहीं मानता। स्वार्थी है दुनिया, और दुनिया में स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं भगवान से बड़ा एहसान कोई व्यक्ति हमारे ऊपर नहीं कर सकता। भगवान आपके सबसे बड़े हितकारी हैं। भगवान से बड़ा हितकारी आपका संसार में कोई नहीं होने वाला। भगवान से ज्यादा समझने वाला आपको कोई नहीं है। कितना सोचते होंगे भगवान हमारे बारे में, और हम अज्ञानी मूर्ख उनके वात्सल्य को, उनके प्रेम को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उनके प्रेम को अगर हम समझ रहे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है हमें। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, ये मुनियों ने संतों ने कहा है, ग्रंथों में गाया है।
भगवान की जो निंदा करता है, भगवान की जो निंदा करता है और सुनने वाले को उससे भी ज्यादा पाप लगता है। बोले हरिहर निंदा सुनई जो काना और लगई पाप गऊ घात समाना। भगवान की जो निंदा सुनता है उसको गैया मारने के जैसा पाप लगता है। भगवान हमारे बारे में बहुत सोचते हैं। मांगने वाले खाली नहीं लौटे, मांगने वाले खाली नहीं लौटे, मिली जो खैरात वो बात ना पूछो। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, उनकी कृपा का हम क्या वर्णन करें। लेकिन आजकल के इंसान इतना अंधे हो गए हैं, इतना कुछ सोचते नहीं है। अगर उनको लीलाएं बता दो, उनको अगर अच्छी बात बता दो तो उनको बुरा लगने लगती। कहते हैं हम खुद ही ज्ञानी हैं। बात ज्ञान की नहीं, ज्ञान होने से तो मुझे भी राम की कथा मालूम है, आपको भी मालूम होगी। लेकिन अगर आपके हृदय में एक अच्छी सद्भावना ना होती तो आप हम लोगों के सामने यहाँ बैठने नहीं आते। वैसे तो हमसे दादा लोग बहुत उम्र में बड़े हैं, हमारे पिताजी से भी उम्र में बड़े हैं, फिर भी भगवान की कृपा है जो हम आप लोगों के आगे कुछ नहीं, छोटी सी बिटियां हैं आपके आगे। और आपके आगे आपको ज्ञान देना ये तो प्रभु ने ही हमको चुना होगा, तभी तो। इसीलिए कहते हैं भगवान से प्रेम करो। भगवान की लीला भगवान की लीला अपरंपार है। बहुत प्यारा ये किसी कवि ने भाव दिया है कि जगत के रंग क्या देखूं, कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस को, करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। तेरे भक्त
और भक्त कहते हैं भगवान से, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, चली जाऊं मैं वृंदावन, हाय चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा परिवार काफी है, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा परिवार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंगे मुझको। भाई उनके भक्त कहते मुझे दुनिया के रंग नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान से प्रेम है, मैं तो सिर्फ भगवान के चक्कर में हूँ बस। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान मेरे बहरे, जगत की झूठी रोशनी से आंखें भर गई मेरी, जगत की झूठी रोशनी से आंखें भर गई मेरी आंखों में हो हरदम, मेरी आंखों में हो हरदम तेरा चमत्कार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। सच्चे दरबार की जय, सांवरे सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, व्यास भगवान की जय। बोली जय जय श्री, बोली व्यास भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए अब सभी भक्त लोग, माताएं, बहनें, भैया लोग
भागवत कथा की तरफ ध्यान देंगे। आज एक दीदी जी गई थी हमारे रूम को और उन्होंने कहा था कि श्री राम जी की पावन गाथा सुना दीजिए। भाई 2-3 लोगों ने कहा है, इच्छा है उनकी श्री राम जी की पावन गाथा श्रवण करने की। राजेश कुमार भैया वर्मा जी 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी संपन्न बनाए, सदा जीवन में आरोग्य सदा खुशियां छाए रही। बोले सच्चे दरबार की जय, सांवरे सरकार की जय, उमापति महादेव की जय। आज मेरे भैया भगवान श्री राम जी की पावन गाथा माता जी ने कहा था, तो श्री राम जी की पावन गाथा सिर्फ विवाह तक की, उसके बाद में श्री कृष्णायन कथा चल रही थी। आप सभी भक्त लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी की पावन गाथा की तरफ लेके चलेंगे। राज बहादुर भैया यादव 11 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी संपन्न बनाए, सदा जीवन में आरोग्य सदा खुशियां छाई रहे। फिर उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी की पावन गाथा की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। देवकी की बात आप लोगों को रात्रि की बेला में हम बता रहे थे कि देवकी का विवाह हुआ था। आकाशवाणी हुई कि देवकी मैया का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। सो कंस ने देवकी को मारा भी और जान से मारने की धमकी दी, जान से मारने भी चला था। महाराज वासुदेव जी के कारण देवकी मैया के प्राणों की रक्षा हुई, लेकिन एक शर्त पे कंस ने कहा था कि वासुदेव और देवकी को जेल में बंद रहना पड़ेगा। ये गाथा हम यहीं पे विराजमान कर रहे हैं। शाम से यही गाथा फिर प्रारंभ करेंगे। फिलहाल राम जी का विवाह, सीता मैया का विवाह प्रारंभ करते हैं हम लोग। ये भगवान श्री राम जी का सीता स्वयंवर तो फुल बगिया में ही हो गया था। प्रभु श्री राम जी अपने गुरु जी के साथ में जनकपुरी को जाते हैं। इधर उधर ना ध्यान लगा करके। आज भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण दोनों भैया महाराज विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी को प्रस्थान करते हैं। और जब जनकपुरी को प्रस्थान किए तो महाराज जनक जी जान गए। उनको ये बात सुनाई पड़ी कि महामुनि विश्वामित्र जी आ गए। महामुनि विश्वामित्र जी को महाराज जनक जी ने बहुत सुंदर सा आसन दिया, रहने का स्थान बताया, बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत सम्मान किया। तो महाराज जी विश्वामित्र और भगवान श्री राम लक्ष्मण ये दोनों लोग जनकपुरी में ठहरे। और जब दोनों लोग जनकपुरी में ठहरे मेरे भैया, सुबह हो जाती है और जैसे ही प्रातः होती है तो गुरुजी ने अपने शिष्य राम और लक्ष्मण जी से कहा कि प्रातः हो गई है, मुझे पूजन करना है। सो पुष्पों को ले आओ, फूलों को तोड़ लाओ। तो समय जानी गुरु आय सुपाई, चले दो भाई, आज मेरे भैया भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण रामो भैया सतरिक निवासी से 21 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी संपन्न बनाए। आज मेरे भैया भगवान श्री राम जी और गुरु
भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने गुरु जी की आज्ञा पा करके फूलों को लेने के लिए पुष्प वाटिका गए। और जैसे ही पुष्प वाटिका को जाते हैं, पुष्प वाटिका के सामने जब मोहरे पर गेट पर पहुंचे तो वहां पर एक माली था। और जो माली था तो वो भगवान की छवि को जब देखता है तो ऐसे ही मोहित हो गया, क्योंकि भगवान बड़े सुंदर हैं। इनकी छवि को देख करके मोहित हो गया। महाराज जैसे ही माली ने देखा कि हमारे फूल बगिया को आए तो उन्होंने मजाक कर दिया, कह दिया सीधी साफ बात, भाई ये नारियों की बात है, यहाँ पे सिर्फ नारियां आ सकती हैं, पुरुष नहीं आ सकते। वो माली ने कहा, भगवान श्री राम ने मुस्कुरा करके कहा, भैया रे फूल तो तोड़ लेने दो, लेकिन वो मजाक करने लगा। लक्ष्मण जी शेष नाग अवतारी हैं, लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत जल्दी आता है। श्री लक्ष्मण जी को क्रोध आने ही वाला था कि माली ने तुरंत मजाक कह दिया। मजाक जानते हो कैसा करते हैं? मजाक में कहा कि फूल ये कौन देबै, कि फूल एक कौन देबै, जनानी बगिया फूल एक कौन अगर फूल तुम चाहो राम जी, बांधो साड़ी, बांधो साड़ी, लगाओ बिंदिया, फूल एक कौन देबै, जनानी बगिया फूल एक
आज मेरे भैया माली ने मजाक कर दिया कि महाराज एक को फूल ना तो, क्योंकि ये जनानी बाग है, यहाँ पे सिर्फ नारियां आती हैं। भगवान श्री राम जी की जो मुस्कुराहट है ना, बड़ी प्यारी मुस्कुराहट है। भगवान श्री राम जी ने कहा भैया मजाक ना करो, गुरु जी को देर हो जाएगी, फूल नहीं दोगे, मुझे फूल तोड़ लेने दो। माली ने भगवान की वेदना करके भगवान को आज्ञा दे दिया। समझो उनका आशीर्वाद, भगवान को आज्ञा कौन देने वाला, लेकिन भगवान मनुष्य बन करके गए हैं, मनुष्य का रूप धारण किए हैं, मनुष्य के अवतार में हैं, तो बिल्कुल मनुष्यों के जैसा ही उनका स्वभाव है। आज का इंसान है अपने आप को भगवान समझने लगता है, थोड़ा भी ज्ञान हो गया या थोड़ा भी पैसा हो गया तो अपने आप को बहुत बड़ा महाराज समझने लगता है, बहुत बड़ा राजा। इंसान के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है धन दौलत का, उस व्यक्ति का धन दौलत सब बेकार है, बिल्कुल राग, सब बेकार है। एक ना एक दिन तो अहंकार खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी में ही जाओगे, सोने में मिट्टी नहीं होती किसी की। सोने में कोई दफनाया थोड़ी ना जाता, सभी लोग मिट्टी में जाते। आज मेरे भैया इधर ये फूल लेने के लिए गए, और उधर आज मैया सीता भी अपनी सखियों के साथ में पूजन करने के लिए आ गई। मैया गिरजा का पूजन करने के लिए सखियों के साथ में मैया सीता भी आ गई। और जब मैया सीता भी माता गिरजा की पूजन करने के लिए आई, अब जैसे ही भगवान श्री राम जी के साथ में लक्ष्मण जी पहुंचे बाग के अंदर, फूलों को देखा, कहने लगे अरे भैया 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 वो देखो कितना बड़ा फूल लगा, वो कौन सा फूल है भैया, कितना सुंदर है, इतना बड़ा फूल है। राम जी ने कहा महाराज कौन से फूल की बात करें? बोले भैया भैया देखो ना वो कितना बड़ा फूल है। अरे ये कौन सा फूल है? इतने सुंदर सुंदर फूल तो मैंने पहली बार देखे, ये कौन सा फूल है? श्री राम जी ने कहा है लक्ष्मण कि गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी और गुलबास गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा के तकी हजारा और हर सिंगार। सुतिया मौल श्री करनेल कामिनी सदा बहार, मालती माधवी जवा झिली के बड़ा मोगरा पपी तो ना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा। नीले पीले सांवर गोरी, बहुत सारे फूल हैं। राम जी ने कहा नीले पीले सांवर गोरी, चित कबरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाए क्या क्या थे, अरे फूल हजारों और पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे गजब डालियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए। आज मेरे भैया इधर इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सुंदर सुंदर पुष्प,
हर एक क्यारियों में पौधे खड़े हुए बिल्कुल सीधे और सब फूल खिले हुए इतने सुंदर। आज मेरे भैया इधर मैया सीता जब गिरजा माता का पूजन करने के लिए आई तो उनके साथ में उनकी सखियां भी आई थी, सहेलियां भी आई थी, उनकी दास दासियां भी आई। जब मैया सीता के साथ में उनकी सखियां सहेलियां सब आई, मैया सीता जी ने एक सहेली से कहा कि देवी आप भी जाइए, फूलों को तोड़ के लाइए और हम मैया की पूजा करेंगे। सीता मैया की सहेली जो थी वो भगवान को ही ढूंढ रही थी, वो भगवान को ही ढूंढ रही थी। और जब भगवान को ढूंढ रही थी तो उसकी, जैसे कि आप लोग मेला में जाओ और जब मेला में जाओ यार रोना धोना नहीं हो रहा है, और जब मेला में जाओ तो फिर आप अपने रिश्तेदार को ढूंढो, इधर देखो कहीं उधर देखो, कहीं उधर देखो, चारों तरफ आपकी नजर लगी रहे। और जब आपकी नजर लगी रहे तो आपका जो दिमाग है ना वो चकरा जाएगा कि पता नहीं भैया फलाने कहाँ खड़े हैं। तो आज सीता मैया की जो सहेली थी, सीता मैया ने अपनी सहेली को भेजा कि जाओ फूलों को तोड़ लो। आज उनकी सहेली जब फूलों को तोड़ने के लिए गई तो बड़ी चंचल सहेली कि थी एक सखी चंचल री बहुत, सैलानी और मन चली सी, उसके जिम्मे कोई काम न था, फिरती थी वहां बावली सी। जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर गई। सखी ऐसी थी सीता मैया की कि जब वो जंगल में वही पुष्प वाटिका के अंदर फूलों को तोड़ने के लिए गई तो उसकी निगाह भगवान को ही ढूंढ रही थी कि कहाँ है, और एक बार उसकी निगाह श्री राम जी के ऊपर पड़ गई। और जैसे ही श्री राम जी के ऊपर उसकी निगाह पड़ी मानो कि बिजली चमक गई हो दिल में। इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी खुश हो गई कि पागलों की जैसी भागती चली आ रही, बावरियों की जैसी भागती चली आ रही है। सीता मैया ने देखा, सीता मैया ने पूछा क्या बात है, अरे तू बावरी होकर के चली आ रही, आखिर बात क्या है, क्या हुआ तुझको? कि कुछ बाधा है या पीड़ा है, कि सदमा है या बीमारी है, कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, कुछ बाधा है या पीड़ा है। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी
लड़कर आई हो किसी जगह, लड़कर आई हो किसी जगह, या किसी बात की मारी है, आई है किसी जगह। सीता मैया ने पूछा क्या बात है? अरे बावरी के जैसी भागी चली आ रही हो, ना तो अपने वस्त्र संभाल रही हो ना अपने बालों को, आखिर हुआ क्या? कोई गम हो गया या कोई तुझको बीमारी है भागने वाली? बेफर्जी हंस रही है, बेफर्जी परेशान हो रही है, आखिर बात क्या है? सखी ने कहा देवी हरी हमका लगाई गयो टोना, ना तो मुझे कोई बीमारी है ना तो मुझे कोई रोग है। सुनो सीते, अरे हमका लगाई गयो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना, हमका लगाई गयो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना, हमका लगाई गयो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना, हमका लगाई सांवर सलोना, सखी सांवर सलोना, सांवर सलोना सखी सांवर सलोना, सांवर सलोना सखी सांवर सलोना, हमका लगाई गई टोना, किशोर गोर सांवर सलोना, लगाई गई टोना, किशोर गोर सांवर अपनी सहेली सीता से बता रही, देवी सुनो, अरे फूल चुनत फूल बगिया माँ देखी आयूं, 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 हाथे माँ, अरे हाथे माँ लिए रही दोना, जय हो, अरे हाथे मालिए रहे दोना, किशोर गोर सांवर सलोना, लगाए गए दोना, किशोर गोर सांवर सलोना, रहे दोना, किशोर गोर सांवर सलोना। सखी कहने लगी सीता मैया से कि अरे हमका लगाई गए टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। अगर
ना तो मुझे कोई गम है, ना तो मुझे कोई बीमारी है जिसका मैं इंतजार करती थी। आज उनसे मिलने की तेरी भी बारी आ गई देवी। मैं तो मिल करके आ गई, अब तुम भी चलो, देखो कौन आया है बाग में। सीता मैया जी कहने लगी, अरे सखी, आखिर कौन आया है बगिया में जो इतना व्याकुल हो रही हो और इतना देख करके प्रसन्न हो गई हो, आखिर बगिया में है कौन। आज देवी ने कहा कि दो राजकुमार बाग में है। देवी, आप राजकुमारी हो और बाग में पता नहीं कहां से दो राजकुमार आए हुए हैं। कि दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका। दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका। दो राजकुमार बाग में है। अपनी ही सुधि बुद्धि